देख लो, थोड़ा सा दूर पहुंच के देख लो, वो दिख रही है टंकी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर ना मैंने आज चाय पीने के बाद ना जो चाय की पत्ती होती है वो सारी मैंने इस ट्रेनर में ना मतलब धोकर उसको खूब अच्छे से छान कर धोकर ना इस तरीके से मैंने रख दिया था कि सारा पानी जो है ना इसका सब ड्रेन हो जाए। और फिर सारी पत्ती जो है वो मैंने प्लेट में डाल ली थी। वो मैंने क्यों डाली है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। क्योंकि अभी ना मेरी सिस्टर आई थी गुलबाजी, तो मुझसे कहकर गई थी कि चाय की पत्ती मनी प्लांट्स में डाला करो, जो मतलब यूज़ करी हुई होती है उसका इस तरीके से रीयूज़ करा करो। तो ये प्लांट्स में डालते हैं ना, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत मुफीद होती है, उसके लिए खाद का काम करती है। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं ऐसा कर कर देख लेती हूँ। जब गुलबाजी कह कर गई हैं, उनको तो खैर ज़्यादा नॉलेज है, उनका तो माशाल्लाह से प्लांट्स क्या मतलब बाहर है एक। तो मैंने सोचा कि चले मैं ऐसा ही करती हूँ आज। तो मैंने जो था ना आज जितनी भी पत्ती थी मैंने सब उसको पहले जो उसके अंदर चाय होती है थोड़ी बहुत वो सब मैंने पानी से धोकर निकाल दी थी और उसको स्ट्रेनर में थोड़ी देर रख दिया था। फिर प्लेट में करके मैंने की सारी पत्ती जो है वो मैंने अपने मनी प्लांट्स में डाल दी है। अच्छा जी, आज है फ्राइडे, तो आप सभी को फ्राइडे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर आज वही सोच रही थी मैं बनाऊँ क्या। तो आज ना फिर से मैं बिरयानी बनाने लगी थी, लेकिन आज मैं बिरयानी ना थोड़े अलग तरीके से बनाऊँगी। आज मैं कोई ना बीफ का मतलब मीट लूँगी, ना कोई चिकन लूँगी, ना कुछ नहीं लूँगी। आज मैं सादी सूदी सी आलू वाली एक बिरयानी बनती है वो बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा सौंफ धनिया लेकर उसकी यखनी करने को रखती है। अच्छा, यखनी जब करो ना सौंफ धनिया से तो ज़रा टेस्ट जो हो अच्छा हो जाता है। तो ये समझ लें कि जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो इस तरीके से बिरयानी जो है वो बना सकते हैं। खैर मैंने इसमें शायद फुल रेसिपी तो नहीं दी है, लेकिन बनाती बिल्कुल वैसी ही हूँ मैं। बस ये है कि इसमें गोश्त की जगह बस आलू डल जाएंगे। तो इसमें मैंने अच्छे खासे मतलब जितने हमारे घर खाए जाते हैं उसके हिसाब से आलू प्याज व्याज करके मैंने कट कर लिए थे। और इधर इसको जितना भी ये सौंफ धनिया है ना मैं इसको छान लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना आज मैंने ऐसा करा कि ये जो सौंफ धनिया है ना इसको मैं दोबारा से आज रीयूज़ करने वाली हूँ। तो वो मैं आपको बताऊँगी वो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने सारी ना तैयारी करके रख दी है चावलों की। सारा भून भान कर अब मसाले को और आलूओं को भी आधा गला ही लेती हूँ। तो ऐसा करके मैंने रख दिया था। और जितनी भी यखनी थी वो एक मग में करके वो मैंने रख दी थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये मैंने मग में करके रख दी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो जब चावलों का टाइम होगा ना भिगोने का, तो मैं इसी यखनी में चावल मतलब भिगो देती हूँ और जो पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत पड़ती है वो एक्स्ट्रा पानी भी डाल ही देती हूँ। और साथ साथ मेरे चल रहे थे अच्छा और काम भी। ये आज मैंने जो था ना सबसे पहले ही कर लिया था ये सारा काम, जो किचन का समेटना समाटी था ना वो किचन से मैं फारिग होकर आ गई थी। और साथ साथ आप लोगों को पता ही है हम लोग लेडीज़ जितनी भी हैं सारे काम हम लोगों के साथ चलते होते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी सुबह ही लग जाती है। तो इधर मैंने कपड़े जो थे वो भी धोकर डाल दिए। अच्छा, ये सौंफ धनिया जो था जो मैं आपसे कह रही थी वो मैंने ड्राई करने को रख दिया है। यहाँ पर जब ये ड्राई हो जाएगा ना पूरी तरीके से, फिर मैं इसको तवे पर रोस्ट कर लूँगी अपने मतलब रोटी जिस पे बनाती हूँ उस पर ड्राई रोस्ट करके और इसको मैं पीस लूँगी। और फिर जिसमें डलने का होगा ना वो मैं डालती रहूँगी। वो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह बताती रहूँगी। तो यहाँ पर अब वो था कि अब सारे घर की जो साफ़ सफाई है वो मैंने। अच्छा, यहाँ पर आज ऐसा हुआ था कि आप लोगों को आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा मेरे घर में नज़र आएगा। इसकी वजह ये है कि आज सुबह से ही लाइट जो थी वो जा चुकी थी। चलिए, अब किचन से तो फारिग हो चुके थे, अब किचन के सारे काम निबट गए थे। अब बारी आती है सोफ़े की। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे एक से सोफ़ा तो साफ़ सुथरा था लेकिन एक सोफ़ा ज़रा मैसी था। तो वो बात ये थी क्योंकि आज फ्राइडे को ना ज़रा हमारे हस्बैंड जो है ना ज़रा वो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अपना लिखते पढ़ते हैं। तो वो लिखाई पढ़ाई कर रहे थे। जब वो चले गए अपनी लिखाई पढ़ाई करके तो फिर मैंने कहा चले हम यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। अच्छा, साफ़ सफाई का यही होता है कि पहले
जितना भी मेरा यही करती हूँ मैं, सोफ़े के जितने भी कवर हैं ना इनको झाड़ती हूँ मैं सबको, क्योंकि होता है बच्चे बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, फिर उसकी वजह से ये होता है अगर हम ना नहीं करेंगे तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं। अच्छा, ये फिर ठोक बजा कर इन कुशन को भी रखा जाता है, खूब ठोका जाता है, बजाया जाता है, फिर रखा जाता है इनको झाड़ झूड़ कर। तो ये मैंने सब साफ़ कर लिया। अच्छा, साथ साथ विंडो का है, विंडो को भी मैं खोल कर मतलब एक बार ये जो मेरी आप देख रहे हैं झाड़ू, ये डस्टिंग ब्रश जो भी है मेरा पास, इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ मैं, एक बार नज़र मार लेती हूँ कि अगर हो सकता है कि विंडो के पीछे कोई जाला, मकड़ी का क्या है, मकड़ी तो मिनट भर में मेरे ख्याल से इतनी जल्दी जाला बुनती है, इतनी जल्दी। खैर मेरा तो काम यही है कि मैं तो जल्दी से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ सब। और आज अच्छा, आपको मैंने पीछे बताया कि घर में लाइट नहीं आ रही, इस वजह से आपको अंधेरा बहुत दिखाई देगा। क्या कहने को लाइट जला रखी, लेकिन फिर भी ना बाहर से आज सूरज मतलब सूरज तो निकला है, सूरज तो निकलेगा, सूरज का काम तो निकलना ही है, लेकिन बादलों की वजह से ना वो सूरज की रोशनी जो है ना वो हम तक, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ज़रा अंधेरा अंधेरा सा है। मतलब रोशनी तो होती है, लेकिन एक प्रॉपर जो रोशनी होती है ना सूरज की, वो वाली रोशनी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से खैर ये बादल तो बने हुए हैं, मगर बारिश नहीं हो रही। जिस दिन से डीएम साहब ने ऑर्डर दिया था ना छुट्टी का, बस उस दिन से बच्चे घर में आए हैं, थोड़ी देर के बाद बस जो बारिश रुकी है उस दिन से बारिश ही नहीं हुई। डीएम साहब ने ऐसे ऑर्डर दिए छुट्टी के। खैर उम्मीद है, क्योंकि बादल तो बहुत ज़्यादा है कि लग रहा है कि बारिश हो जाए शायद शाम तक, तो खैर देखते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है तो बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, कोई मतलब अच्छा लगता है, और जैसे बारिश रुकती है ना तो साथ साथ हवा भी रुक जाती है, फिर उससे बड़ा हफ्स घुटन सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब झाड़ाई पुछाई करके फिर ये झाड़ू भी लगाई, झाड़ू लगा के फिर वही झाड़ू मोपिंग। अच्छा, जुम्मे के दिन ना वैसे तो सारे मतलब वही काम, रोज़ के वही काम होते हैं, और वही नहाना धोना सब नमाज़ पढ़ना, लेकिन जुम्मे कोई ख़ास मतलब जल्दी होती है, हर किसी को जल्दी होती है, मुझे ही नहीं हर किसी को होती है कि जल्दी से हम सारे कामों से निमट जाएँ, जल्दी से नहा धो लें और अपने सारे, क्योंकि जुम्मे की ना कुछ इबादत जो है ना हमारी कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ हम ज़्यादा ही करते हैं, कुछ तस्बीहात होती हैं, कुछ सूरतें होती हैं वो पढ़ने की, तो इस वजह से होता है कि जल्दी से हम अपने काम जो हैं जल्दी जल्दी से अपने निपटा लें। अब सारे काम से फारिग होने के बाद मैं जा रही थी शार लेने, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ आज अपनी स्किन केयर जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ, कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। अगर आप लोग भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पिसी हुई शक्कर, जिसको बूरा भी कहते हैं। खैर मैंने तो घर में पीस कर रख रखी है ये, कि वो तो बहुत चीज़ों में काम आती है खैर, लेकिन मैं पीस कर रखती हूँ। आजकल मैं स्किन केयर जो है ना अपनी इसके साथ कर रही हूँ। वो कैसे करती हूँ कि मेरे ना जैसे स्किन पर, हमारी फेस पर डेड स्किन हो जाती है ना, बहुत चेहरा रफ रफ सा दिखाई देता है, आप लोगों को भी ऐसा कभी महसूस होता होगा ना। तो आप ऐसा करें कि पहले फेस वॉश अपने चेहरे पे लगाया, फेस वॉश कर लिया आप लोगों ने, फेस वॉश के ऊपर ही यही जो बूरा है, जो शक्कर पिसी हुई है ना, इसको स्क्रब की तरह यूज़ करा करिए, इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। और स्क्रब जो है ना वो ज़्यादा नहीं करा करें, हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही करा करें, ज़्यादा नहीं करें। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता दूं। और ये शक्कर जो मैंने अभी आपको दिखाई है, शक्कर के साथ ऐसा है कि शक्कर को ना, जैसे आपके पैरों की एड़ियाँ फटती हैं या डेड स्किन उस पर पैरों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप जब नहाने जाया करें ना तो थोड़ी सी शक्कर ले जाया करें, प्याली में करके शक्कर, साबुत वाली शक्कर, वो पैरों के लिए बता रही हूँ मैं। और जब आप बॉडी वॉश या साबुन लगा लें आप, तो उसके बाद ना वो शक्कर लेकर अपने पैरों पर रगड़ा करें, नीचे तली पर भी, ऊपर भी, सारी जितनी भी डेड स्किन होगी ना आपकी सब हट जाएगी, और आपके पैर जो है ना नर्म मुलायम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं शार लेकर आ गई थी, तो शार लेने के बाद सुरमा लगाना तो मुझे बहुत ही ज़रूरी होता है, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है मेरी आँखों में सुरमा, तो मैं सुरमा ज़रूर लगाती हूँ। और सुन्नत भी है सुरमा लगाना, ख़ास तौर से जुम्मे के दिन तो लगाना ही चाहिए। अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो लगाया करिए जुम्मे को ख़ास तौर से। और यहाँ पर आ गई थी अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। साढ़े 12 बजे की अजान स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को भी सुनवा देती हूँ। फिर आ गई मैं रूम में। रूम में आने के बाद ना मैंने आज खूब इतर लगाया, मैंने अपनी जानमाज़ को खूब सारा। तो मैंने कहा मेरी जानमाज़ में भी वो खूब सारी खुशबू आ जाएगी और पूरे रूम में महक जाएगी इतर की खुशबू, अच्छी लगती है।
जुम्मे के दिन इस तरीके से मतलब खुशबू आए घर में से तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने देखा मैंने बाहर घर में भी स्प्रे करा था और मैंने जानामाज को भी से इतर से मुअत्तर कर दिया। यहाँ पर रख ली थी मैंने तस्बीह, जो कि मैं सबसे लास्ट में पढ़ती हूँ तस्बीह। तो अब पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज, जो पढ़ी जाती है वही मैं पढ़ूंगी। अच्छा, यहाँ पर आज मैं ना आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी तस्बीह पढ़ती हूँ। मैं कोई शेख ही नहीं मार रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अल्लाह पाक हमारी बस हर इबादत को कबूल करे, चाहे नफली हो, फ़र्जी हो या सुन्नत, कोई भी हम इबादत करें, अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल करे और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे। बस हम हमारा काम है करने का, और अल्लाह अल्लाह से मैं खैर मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ कि जब हम पढ़ रहे हैं, हम सब इतनी इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह क्यों नहीं हमारी इबादत को कबूल करेगा। इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल, बस दिल से करना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने ना पहले तो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी, और उसके बाद अब मैं ना उंगलियों पर पढ़ती हूँ कुछ मेरी छोटी छोटी सी तस्बीह जो मैं उंगलियों पढ़ती हूँ। कौन सी? एक तो मैं पढ़ती हूँ अल-बाक़ी की 100 मरतबा वो पढ़ती हूँ आगे पीछे दरूद शरीफ लगाकर, और उंगली को पढ़ती हूँ। अच्छा, पोरों पर ज़रूर पढ़ना चाहिए, छोटी मोटी तस्बीह हो तो उसको जितना हो सके पोरों पर पढ़ लें, क्योंकि ये पोरे ना हमारे चमकेंगे, रोशन होगी इससे, हमारी कब्र रोशन होगी इससे, इनसे। और उसके बाद या गफ़्फ़ारो इग़फ़िरली की एक तस्बीह पढ़ती हूँ, वो भी पोरों पर ही पढ़ती हूँ। अच्छा, ये अब मैं पढ़ने लगी थी तस्बीह पर पढ़ने लगी थी अब मैं एक तस्बीह, तो ये पढ़ रही हूँ मैं 100 बार दरूद इब्राहीम की तस्बीह मैं लाज़मी पढ़ने लगी हूँ मैं। मतलब मैं आप लोगों को मैंने कई बार शॉर्ट्स वीडियो पर भी बताया, आप लोगों से भी मैंने कहा है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप 100 नहीं 200 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे कि हम बहुत ज़्यादा इबादत करें, और अल्लाह पाक तो है कबूल करने वाला, क्यों नहीं करेगा, अल्लाह पाक हमारी इबादत को ज़रूर कबूल करेगा। इधर मैंने दरूद इब्राहीम की तस्बीह पढ़ी, उसके बाद अल्लाह पाक से खूब सारी दुआ मांगी खूब, और अल्लाह पाक से ना जितनी हो सके, और अकेले में तो नमाज बड़ी अच्छी होती है। इस वक्त मेरे घर में कोई नहीं था, ना बच्चे ना मियाँ, कोई नहीं, बस मैं थी, मेरी तन्हाई और मेरा अल्लाह पाक, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पाक हमारे सामने होते हैं। तो बस मैं तो अल्लाह पाक से मैंने खूब दुआएं मांगी खूब, और जितना आप लोग भी आप लोगों से मांगी जाया करना उतना मांगा करें, और रो रो कर मांगे, ऐसी बातें करा करें अल्लाह पाक से जैसे कोई हमारे सामने जैसे कहते नहीं अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं के बराबर प्यार करते हैं। जैसे कि हम अपनी माँ से बात नहीं करते, कोई हमारा दिल परेशान होता है, कुछ होता है, तो हम अपनी अम्मी से कैसे करते हैं बातें। तो अब ये सोच लीजिए कि अल्लाह पाक तो 70 माओं के बराबर हमसे प्यार करने वाला, तो ये समझ लिया करिए कि सामने हमारी 70 माएँ बैठी हैं, अल्लाह पाक बैठा है, तो उससे दिल खोल कर बातें करा करिए। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी जो थी वो बना ली थी, बस दम में लगा दी थी मैंने, तो अब दम देखते हैं, तो दम में आ चुकी है बिरयानी। बस अब मैं दस्तरखान लगेगा और हम सब लोग बैठकर जो है दोपहर का लंच जो है वो करेंगे। अब ये हो चुकी थी यहाँ पर शाम, असर के बाद का टाइम था, तो लाइट बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। सुबह से ये टाइम हो गया था, अभी तक लाइट नहीं आई थी, घर में बिल्कुल अंधेरा था, मुझे पढ़ना था कुरान, मतलब एक लाइट तक नहीं जल पा रही थी। तो फिर मैं ऊपर ही आ गई थी कुरान लेकर, मैंने कहा चलें ऊपर का मतलब मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, वो भी इंजॉय कर लेंगे और साथ साथ में कुरान भी पढ़ लूँगी। तो सबसे पहले पढ़ा मैंने कुरान, उसके बाद मैंने पूरी छत का जायज़ा लिया, पूरे मौसम का जायज़ा लिया। माशाल्लाह से माशाल्लाह ऐसे मोटे मोटे काले काले बादल थे, और छत पे ना बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं ये जो छत है जब तक गीली गीली आपको दिख रही है, तो बारिश पड़ रही है यहाँ पर, और खूब सारी काई भी हो रही है। और ये पेड़ जो है मेरा बिल्कुल जल चुका था एलोवेरा का, लेकिन देखिए बारिशों से क्या कमाल हुआ है, इसमें फिर से नए नए बंचेस निकल रहे हैं इसमें से। मतलब एक गमले में से इतने बंचेस निकल रहे हैं कि मतलब ये और गमलों में लगने के हैं, मतलब इसके लिए कम से कम 5-6 गमले चाहिए। और ये पता नहीं कौन सा बीज लाकर कौवे ने या चिड़िया ने डाल दिया, पता नहीं कौन सा प्लांट निकल आया। आप लोग बताना अगर आप लोग को पता हो ये कौन सा प्लांट है। तो यहाँ पर बादल भी देखिए, और ना मतलब लोग छतों पर आ गए थे, आदमी जो होते हैं बच्चे होते हैं वो पतंगे उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, मतलब मेरे घर के बिल्कुल बराबर में है, मतलब पाँचों टाइम ऐसी आज़ान की आवाज़ आती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है बलागुन का पेड़, जो कि माशाल्लाह से बलागुन से लदा हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और इस टाइम ना जब बारिश होती है ग्रीन ग्रीन सब देखो, सब धुला मंजा सब दिखता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ये नेचर सब देखना, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये है वो मस्जिद जो हमारे घर की है। अब बारिश तेज़ हो गई थी तो मैं आ गई थी फिर नीचे, क्योंकि नीचे जो था ना इन्वर्टर में बिल्कुल जान नहीं थी, उसमें से एक आवाज़ आ रही थी, आप लोग सुन सकते हैं। तो इन्वर्टर को यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अब तो कोई लाइट ही मतलब ना लाइट ना पंखा कुछ नहीं, घर में बिल्कुल जो है ना अंधेरा हो रहा है। अब मगरिब जो है बल्स होने ही वाली है, बस थोड़ी देर रह गई है, और मैं कह रही हूँ अल्लाह मगरिब होने वाली है, और मगरिब से पहले पहले लाइट आ जाए तो घर में ज़रा रोशनी हो जाए। खैर अभी तो नहीं है, अभी तो टाइम है, क्योंकि बाहर से उजाला आ रहा है अभी, लेकिन कोई फैन वैन नहीं चल रहा है, और यहाँ पर बच्चों की मस्तियाँ जा रही हैं। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, आजा मेरे पास प्लीज, बोली तो बदमाश
तो आप देख सकते हैं बच्चों की क्या क्या चल रही थी। और इधर आ गई लाइट, इनके ये करते करते लाइट आ गई। खैर अब जल्दी से लाइट जलाएंगे, इन्वर्टर को भी ऑन करेंगे। और ये मेरी बेटी को उधर देखिए लाइट के आते ही फ़ैन को कैसा फेंकेंगी। तो मैं इनसे कह भी रही थी फ़ैन को ऐसा मत फेंको, फिर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, कहते हैं जब ना लाइट नहीं आती हो, हमने कई बार मैंने आजमाया भी है, खैर मेरे साथ हुआ भी है। अल्लाह बख्शे हमारे दादा ने का बताया हुआ है ये, तो कि ना 3 बार कुल अल्लाह पढ़ना चाहिए तो लाइट आ जाती है। खैर कई बार मैंने आजमाया, ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पर सब चीज़ें जो थी ऑन कर दी गई हैं अब। और यहाँ पर आ चुका है मेरा बेटा क्या लेकर आ रहा है ये। अच्छा, ये इनके फ्रेंड ने इनको फ्रेंडशिप बेल्ट दी थी। मतलब कि फ्रेंडशिप डे को इतना टाइम हो गया, उनकी फ्रेंड ने अब दी है और वो अपने फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर आए फ्रेंडशिप बेल्ट। और साथ में आया है थोड़ा बहुत मतलब सामान सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस अब ये ब्रेकफास्ट का सामान आ गया, इसको अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ, इनको ठिकाने पर पहुँचाती हूँ। और बस यही था मेरा व्लॉग। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, सीधा कमेंट्स करने पहुँच जाते हो। कमेंट्स बाद में करना, लाइक पहले करना। बार बार आप लोगों से कहती हूँ मैं, प्लीज़ 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 लाइक भी करा करो और कमेंट्स भी करा करो। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि बहुत 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 मेहनत लगती है ये सब कुछ करने में, बनाने में। और एक इंसान होता है, सभी कुछ करना पड़ता है। अच्छा, ये पार्ले जी देखकर आपको कुछ याद है? मैं तो अपने बचपन से खाती चली आ रही हूँ। ये पार्ले जी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं लगते, ये भी बताना कमेंट्स में क्या क्या अच्छा लगता है आपको। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं, मुझे दुआ में याद रखना। मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।